नमस्कार। आइए पहले प्रकाश डाल लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची, यानी कि सूर्य की उंगली के अंदर जो पहला कट है वहाँ तक नहीं पहुँची। जब जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति को हमेशा जल्दबाजी से बचना चाहिए, यानी जल्दबाजी में अपना होश खो करके कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े। तो इस प्रकार की उंगली आपके पास में मौजूद है। याददाश्त की कोई कमी नहीं है आपके पास में, भाषा शैली में भी दबंगता है, परंतु बहुत जल्दबाजी करने के कारण आपको जीवन में नुकसान उठाना भी पड़ा होगा, आगे उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके लिए यदि आपने एक पन्ना यहाँ पहन रखा है उंगली में तो वो बहुत आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आपने मोती पहन रखा है तो मोती की नहीं, पन्ना की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपको सीधी सीधी आपकी एक और उंगली की, इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली का झुकाव जब शनि की उंगली की तरफ ज़्यादा होता है तो व्यक्ति अपने परिवार को साथ लेकर के चलने वाला होता है, यानी कि परिवार वालों के लिए किसी से भी झगड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, यहाँ इस प्रकार की स्थिति। लेकिन जब ज़्यादा मेरे ख्याल से आप उंगलियों को चिपकाते हैं तो जो नीचे का व्यवहारिक पर्व है वो शायद थोड़ा सा खाली रह जाएगा। तो अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है। यदि दोनों उंगलियों को चिपका लेते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस आवेश में आप घर वालों तक से भी झगड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके शनि की उंगली की। शनि की उंगली और टर्न लेकर के चलने वाली ये उंगली शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी, शनि की महादशा में आपको विशेष रूप से इस पर नियंत्रण रखना होगा, वरना उस समय आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपको शारीरिक कष्ट का सामना भी करना पड़ेगा। इस प्रकार को दर्शाते वाली आपकी शनि की उंगली है। बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल अनुकूलता के साथ है। व्यक्ति स्वाभिमानी है, बात के लिए लड़ जाता है किसी से भी, और अगर कुल मिलाकर के कहें तो ऐसी बात नहीं है, धर्म को भी मानने वाला व्यक्ति ये है। तो यहाँ अपने आप में ये थोड़ा सा सार्थकता के रूप में उंगली मौजूद है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसमें छोटी सी रेखा दो खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। जब ये रेखा यहाँ कम से कम हाथ के अंदर 3 से 4 रेखाएं खड़ी होनी जरूर होती हैं। जब वो 3 से 4 रेखाएं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के पास धन के आगमन जरा अच्छी हालात के साथ प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग के लिए भी उनका योग माना जाता है। तो अभी यहाँ पर वो साधारण रूप से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारी उम्र ही आपकी रेखा नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर के उसका सामान्य रूप से फल आपके पास में यहाँ विराजमान है। बात कर लेता हूँ आपके सूर्य पर्वत की। यहाँ सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत पर यहाँ ये रेखाएं थोड़ा सा चलती हैं और इसके बाद में टर्न लेकर के यहाँ शनि पर्व की तरफ चली जाती हैं। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित ये टेंडर्स की जो जॉब है वो मिल सकती हैं, जो टेंडर्स की जॉब है वो मिल सकती है। कोई अगर गवर्नमेंट का आपको कोई टेंडर्स मिले तो उसमें ज़रूर आप आजमाइए हाथ, और साथ ही साथ संविदा की नौकरियों में, तो वहाँ आपको जो मिलने के संकेत हैं। सरकारी नौकरी मिलने के संकेत अभी यहाँ पर पूर्णतया बने नहीं हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके शनि पर्व की। ये बहुत ही खराब शनि पर्व आज की तारीख में आपका यहाँ विराजमान है। यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में रही तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 55 साल के बाद में ज़्यादा अच्छा धन आपके पास नहीं होगा। तो अभी ये मतलब अच्छा धन नहीं होगा का मेरा मतलब है करोड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि धन के लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। धन के आगमन बने रहेंगे, आवश्यकताएँ पूर्ति होती रहेंगी। आदमी का एक सपना होता है करोड़ों में खेलने का, वो नहीं होता है, वो रेखाएं बन जाएंगी। अभी आपकी ज़्यादा उम्र नहीं है। अब बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ अनुकूलता से बनने वाली ये रेखाएं निश्चित रूप से जीवन में व्यक्ति को अपने परिवार का मकान मिलता है। यदि नहीं मिलता तो व्यक्ति स्वयं भी ऐसा मकान बनाने में समर्थ होता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। आइए बात कर लेते हैं आपकी एक और अब हृदय रेखा के बारे में। यहाँ हृदय रेखा और हृदय रेखा से लगातार रेखाएं नीचे को गिर रही हैं और आगे जाकर के एक दीप भी बन रहा है। ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर जहाँ से यहाँ तक ये दीप बना है, जो उस जगह मैंने आपको दिखलाया था, और उस शुरुआत में कुछ मोटी रेखा चलती है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो विवाह मैंने देखा है वो 32 से 35 वर्ष के बीच में देखा है।
और साथ ही साथ व्यक्ति का विवाह के साथ साथ व्यक्ति का वैचारिक मतभेद पत्नी के साथ भी ये दीप दर्शाता है। तो आगे भी विवाह में तो 32 से 35 के बीच में योग है, और आगे भी यदि इसकी बात करें तो बहुत नियंत्रण के साथ चलना होगा आपको पत्नी के साथ संबंधों में बना करके। तो चलिए ये भी आपको बता दिया मैंने। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल का पर्व, प्रथम मंगल पर्व, और प्रथम मंगल पर्व पर ज़्यादा रेखा यहाँ नहीं मिली, और साथ ही साथ एक सर्जरी का चिन्ह भी यहाँ पर मिला। यानी कि ये अपने आप पर नीचे एक्स का चिन्ह जो होना, ये व्यक्ति के साथ उसको जोश दिला सकता है, उसके होश गंवा सकता है, और उसमें व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत काम कर सकता है, या उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। यानी सर्जरी जैसी स्थिति मैं कह सकता हूँ इसको। यानी कि कुल मिलाकर कोई ना कोई रोग कष्ट, सर्जरी से मतलब रोग कष्ट भी होता है। तो ये स्थिति आपके साथ पिछले समय में गुजर गई होगी, जो यहाँ पर आपका रेखा बताई है। अब आपके यहाँ पर रेखा जो नीचे चल रही हैं, ये कुछ आपको सही रेखा जो आगे चलने वाली रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं आपको आपके जीवन में आने वाले समय में अब आपको धन की तरफ आकर्षित कर रही हैं। यानी कि अब कुल मिलाकर के आप सही रूप से धन के आगमन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे की जो पीछे कुछ लगता था, आगे कुछ ये स्थिति कुछ अनुकूल होने वाली है। बात करता हूँ आपके मंगल के द्वितीय पर्व की। दूसरा पर्व देख लीजिए आप। मंगल रेखा और बुद्धि की रेखा को इस तरह से जाकर के जब काटती है तो थोड़ा सा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, तो गलत निर्णय भी ले सकता है, क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है। यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा यहाँ बताती है। साथ ही साथ आपकी जो बुद्धि रेखा है, उस बुद्धि रेखा को यहाँ जाकर के अगर मैं कहूँ तो ये एक अपने आप में अनुकूलता के साथ चलती है। जब इस तरह से एक रेखा यहाँ काटती है तो व्यक्ति अधिकतर मांगलिक पाए जाते हैं। साथ ही साथ बुद्धि रेखा का संबंध मंगल पर्वत से बहुत ज़्यादा है। यानी कुल मिलाकर के आपकी जो बुद्धि रेखा है, वो बुद्धि रेखा आपकी मंगल पर्व तक पहुँच रही है। यानी मंगल पर्व से एक संबंध क्या है इसका, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए आपने पूछा है बिजनेस या जॉब किस क्षेत्र में से मैं, तो ये देखिए अगर बिजनेस और मंगल उसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ आपका मंगल का इन्वॉल्वमेंट जो बताता है वो ये बताता है कि आप व्यापार करें या व्यापार का तो लगता नहीं, नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यह व्यापार करें या नौकरी करें उसका संबंध मंगल से है। यानी कहीं ना कहीं टेक्निकल जॉब से, टेक्निकल कार्यों से, या सरकारी चीज़ के उपक्रमों से, इस तरह के संबंधों को बताता है। ज़मीन के काम होते हैं, अग्नि के काम होते हैं, और यहाँ कुल मिलाकर के जो ऊर्जा से संबंधित काम है वो यहाँ पर मंगल के आपके मंगल रेखा ने बताया। तो काम तो इस तरह के आपके ज़्यादा आपके हाथ से दर्शित होते हैं। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत की। नीचे वाला चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यदि देखूँ तो किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर चिन्ह नज़र नहीं आए। और उसके साथ में जब चंद्र पर्वत इतना क्लियर होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पानी के काम यानी जल के काम, डीजल के काम, पेट्रोल के काम, लिक्विड काम, फलों के जूस के काम, ये भी काम आपके बनते हैं। तो दो तरीके से व्यक्ति इन कामों से जुड़ कर के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दिखाने वाली आपके पर्वतों ने और रेखाओं ने ये बताया। अब बात कर लेता हूँ आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा अभी हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक भी अगर दूसरे पर्वतों में भी देखते हैं तो व्यापारिक रेखा यहाँ पर कोई मुझको नज़र नहीं आ रही है कि जिससे मैं कह सकूं कि कहीं आप दूर संबंध बना करके व्यापार से आप कोई लाभ उठा सकते हैं। तो व्यापारिक रेखा यहाँ पर आपके हाथ के अंदर से नहीं है। ये रेखा निकल करके दूर स्थानों से संबंध बना करके चलती है, और एक रेखा इसमें भाग्य रेखा जुड़ती है आपके पैतृक कार्यों से। तो कोई भी पैतृक कार्यों से संबंधित कार्य हो उसको करें, या साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ करके नौकरी करें, या इस तरह का संबंध को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखा है। परंतु हाथ के अंदर यहाँ आपकी 30 वर्ष की आयु है, यहाँ राहु रेखा ने काटा। इसके बाद यहाँ 34 या 28 या 30 और ये 33 और 33 के बाद भी यहाँ एक्स का चिन्ह और भी एक छोटा सा बना हुआ है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 35 वर्ष के बाद से
आपके जीवन में सुचारुता आएगी, यानी उसके बाद आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। इस बात को दर्शाने वाली ये रेखा है। और पत्नी के संबंध के साथ तो मैंने बता दिया, अगर विवाह होने के बाद भी दूसरा भी विवाह होने की संभावना आपके हाथ के अंदर नज़र आती है, तो वहाँ भी आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया, शादी आपकी 32 से 35 के बीच में, मैरिड लाइफ आपकी ख़राब, तो उसमें आपको नियंत्रण से रहना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरे विवाह के भी योग बनाने पड़े। अब बात करते हैं, आपके तीसरा सवाल है आपकी हेल्थ का। तो देखिए, यहाँ हेल्थ के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर एक सर्जरी चिन्ह बन गया है बहुत ज़्यादा, यानी कि आगे आने वाले लगभग 4 से 5 साल के बीच में भी आपको काफ़ी रोगों का सामना, कष्टों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसको आप हेल्थ रूप में भी आपको निश्चित रूप से इसका सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, आपने कहा फ्यूचर फाइनेंस कैसा है। देखिए, मैंने बता दिया कि 35 वर्ष के बाद सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल है। असली जीवन जो आपका उदय शुरू होगा वो 35 के बाद होगा। पीछे के लिए आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपका अनुकूल स्थिति हो जाए, झगड़े झंझटों या किसी भी चीज़ से, एक्सीडेंट से, चोट से, इन चीज़ों से, मुकदमों से, जो आपने कहा कोर्ट संकट परेशानी, ये बिल्कुल निश्चय आने वाले 4 से 5 साल के अंदर निश्चित रूप से आपको झेलनी पड़ेगी। यहाँ स्पष्ट रूप से ये रेखा यहाँ पर विराजमान है। तो असली जीवन मैंने बता दिया आपका कब से शुरू होगा। उपाय क्या करें आप इससे बचने के लिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं पहले आपके शुक्र पर्व की। ये 2 चिन्ह बताए हैं मैंने, ये भी विवाहिक के लिए बताए थे। तो चलिए, अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और बहुत ही पीड़ित शुक्र पर्व, बहुत सुख साधन यहाँ कहीं से कहीं तक नज़र नहीं है। संसाधन के लिए शुक्र पर्व वैवाहिक सुख के लिए भी जाना जाता है। किसी किसी के पास यदि साधन अच्छे हैं तो वैवाहिक सुख नहीं मिलता, तब ये पीड़ित शुक्र पर्व आपका यहाँ पर मौजूद है। यानी कि वैवाहिक सुख का ना मिलना भी अपने आप में शुक्र के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो अभी यहाँ पर पूरी तरीके से पीड़ित है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह की रेखाएं जब बन जाती हैं तो ये विवाह में देरी के संकेत के लिए भी दर्शाई जाती हैं। तो चलिए, यहाँ शुक्र पर्व को बता दिया। आगे बात करता हूँ यहाँ पर संतान रेखाओं के बारे में। आपके हाथ से संतान रेखा का योग दिखाई नहीं पड़ रहा, पत्नी के हाथ से पता लगेगा आपको संतान का सुख सहयोग। बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और आयु रेखा जाकर के यहाँ पर अच्छी खासी आपकी आयु रेखा अभी मैं कह सकता हूँ बिल्कुल यहाँ 73-74 साल की है। आगे भी ये रेखाएँ बढ़ जाती हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ आयु रेखा भी कुल मिलाकर ठीक ठाक है अभी आपकी। तो आइए मैं बताऊँ आपको क्या आप करें आपके जीवन के अंदर जो आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो और आप अपने जीवन में सही तरीके से सही मार्ग को पकड़ के सफलता प्राप्त करें। नंबर 1, आपको बेहतरीन सा यहाँ पर आपने पन्ना तो पहन ही लिया है, एक पुखराज और पहनिएगा। तो यहाँ आपको पुखराज पहनना है, उधर आपको पन्ना पहनना है, मोती नहीं पहनना आपको। तो यहाँ उधर आपको पन्ना और उधर आपको पुखराज पहनना है। अगर आपको मिल जाए रतन तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान पर पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कीजिए। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कीजिए और साथ में हनुमान जी की पूजा कीजिए। ये 2 पूजा जोड़ लीजिए, हनुमान अष्टक पढ़िए या हनुमान चालीसा पढ़िए। तो ये आपको पूजा करनी है और इसके बाद आपके जीवन में सफलता आपको मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस समय में थोड़ा सब्र करके चलिए, थोड़ा संतावना करके चलिए, थोड़ा ध्यान करके चलिए। नमस्कार।